Hello, good afternoon students. Today our topic is logarithms. चाहे बेटा फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, न्यूमेरिकल्स कोई भी हो, उनमें लॉग या एंटी लॉग बहुत बार आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉग जो है वो हम बिना लॉग टेबल यूज़ किए हुए कैसे देखते हैं और लॉग टेबल यूज़ करके हम लॉग कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे लॉग के लिए हमारे पास ये बेसिक फार्मूले हैं, लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स और वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस। ये कुछ बेसिक से फार्मूले हैं नॉर्मल से, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। तो देखो चलो बेटा शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से लॉग वन। तो बेटा लॉग वन जो है वो हमेशा ज़ीरो होती है वैल्यू, ठीक है। लॉग टू की वैल्यू अपना ये स्टार्ट करना है, जो लॉग टू है आपका, ये जो लॉग टू है आपका, इसकी वैल्यू बेटा अपना एक बात वैल्यू याद रखनी है 0.30, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास लॉग थ्री है, लॉग थ्री की वैल्यू जो है ये आपकी बनती है बेटा 0.47। याद रखने का तरीका है, थ्री है तो यहाँ पर एक बढ़ा के लिख दो 47। अब आती है बेटा लॉग फोर। लॉग फोर की वैल्यू कैसे करेंगे हम, लॉग फोर की वैल्यू कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सा है, ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। लॉग फोर को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग फोर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इसका क्या बन गया बेटा, टू लॉग टू, टू लॉग टू, टू इंटू लॉग, लॉग टू की वैल्यू कितनी है बेटा 0.30, अभी हमने निकाली है ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 0.60। तो इसका मतलब बेटा लॉग फोर की वैल्यू आपकी आ गई 0.60। देन लॉग फाइव, तो लॉग फाइव है, इसकी वैल्यू 0.69 है। मैंने कहा था फाइव है, एक बढ़ा के लिख दो 69, और ये आगे याद रखना आपने। देन उसके बाद बेटा लॉग सिक्स है। लॉग सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग सिक्स को हम लिख सकते हैं लॉग टू इंटू थ्री। और लॉग टू इंटू थ्री को कैसे लिख सकते हैं, लॉग टू प्लस लॉग थ्री। लॉग टू की वैल्यू कितनी है 0.30 प्लस लॉग लॉग थ्री की वैल्यू कितनी है 0.47। इनको ऐड कर दो, ये बन गई 0.77। देखो उसके बाद बेटा लॉग सेवन, लॉग सेवन की वैल्यू है 0.84। ये फिर वही बात है, सेवन है तो एक बढ़ा के आएगा 8। देन बेटा लॉग एट, लॉग एट को सिंपल है, लॉग एट को कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटा, लॉग टू पावर थ्री, थ्री लॉग टू, थ्री इंटू लॉग टू की वैल्यू 0.3, कितना बन गया 0.90। लॉग नाइन, तो बेटा लॉग नाइन कैसे करोगे, थ्री, थ्री स्क्वेयर, टू लॉग थ्री, और टू इंटू लॉग थ्री की वैल्यू कितनी है बेटा 0.47। और ये टोटल जो है ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू लॉग नाइन की है, थ्री की पावर थ्री स्क्वेयर है, टू लॉग थ्री है 0.47। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा लॉग 95 तक, ठीक है 0.95। और लॉग 10, इसकी वैल्यू 1। ये थे बेटा आपके पास 1 टू लॉग 1 से लेकर के लॉग ये अपना 10 तक, ये अपने याद रखने हैं वैल्यूज़। बहुत सिंपल है, लॉग 1 ज़ीरो, लॉग टू 0.30 है, थ्री की वैल्यू ये लॉग थ्री है तो ये 4 से स्टार्ट करना है, 5 है 6 से स्टार्ट करना है, 7 है 8 से स्टार्ट करना है, आगे 9 है। तो इनको लॉग 4 को देखना हो बेटा, तो लॉग टू की पावर 2, तो 2 लॉग टू तो 2 0.30। इस तरीके से आप, ये आपके पास कैलकुलेशन की है, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। अब बेटा सेम इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और लॉग की वैल्यूज़ आती हैं। जैसे मान लो आपने देखना हो बेटा लॉग 3.5, तो देखो लॉग 3.5 है, सिंपल है, लॉग थ्री 0.47 है, और लॉग फोर जो है वो आपका 0.60 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्री और फोर के बीच में लाई करती है वैल्यू, तो 47 है 60 है, इसकी वैल्यू 47 और 60 के बीच में कौन सी लाई करेगी बेटा 0.54। खत्म। लॉग 3.8 देखना चाहो तो लॉग 3.8 कितना होगा बेटा, इसका मतलब है आपकी थ्री और फोर के बीच में वैल्यूज़ है, तो थ्री और फोर के बीच में
लॉग तो 3 आ गया 0.47 और 4 के बीच में बिल्कुल 68 है, तो आपका 0.7 तक अपना 3.8 है, 8 तक जाना, तो बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू जो है वो 58 तक आएगी। तो 0.58 या 57 आएगा। इस तरीके से आप वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं। अगली वैल्यूज़ आती है बेटा, जैसे सपोज कर लो आपके पास आती है log 235। log 235 को कैसे देखते हैं, इसके लिए तरीका क्या है, मैं आपको पहले बता दूं कि हम इस लॉग टेबल को लॉग टेबल यूज़ करके कैसे देखेंगे। तो जब बेटा हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो हमारे पास फार्मूला है n-1, तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से एक माइनस कर दो बेटा, ये आएगा 2 पॉइंट। अब आपने क्या करना है, इस 23 को 5 के नीचे देखना है। तो देखो ये लॉग टेबल है, 23 को, ये आपका 23 है, इस 23 को 5 के नीचे आप देखो ये वैल्यू बनती है, ये वैल्यू, ये 23 है, इसको 23 को आपने ये 5 के नीचे आपने देखना है, यहाँ पर 3711 ये वैल्यू आती है, 3711। तो आपके पास जो आंसर जो है ये log 235 का आएगा 2.37 तक। अब इसी को बिना लॉग टेबल यूज़ किए हो बेटा सॉल्व करना हो तो हम तब भी कर सकते हैं। देखो log 235, इसको हम लिख सकते हैं बेटा log 2.35 इंटू 10⁻², और ये बनेगा log 2.35 है। अभी फिर वही बात है, ये किस में आते हैं बेटा, 2 और 3 के बीच में आते हैं वैल्यू। तो देखो ये 2 और 3 में के बीच में वैल्यू, और बिल्कुल कहाँ पे है, 3 तक है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो है वो आपकी नियर अबाउट जो है वो कहाँ पे आने वाली है, 0.37 के बीच तक। तो ये वैल्यू आने वाली है 0.37 तक आने वाली है। प्लस आगे कितना बेटा, 10⁻², तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 2 + 2, इसको ऐड कर दो 2.377, ये इस तरीके से भी आ गया। उसके बाद बेटा एक वैल्यूज़ आपकी और आती है, जैसे मान लो सपोज कर लो आपके पास ये बन रहा है वैल्यूज़, ये देखो अब वैल्यू आ रही है आपके पास log 5.423। जब ऐसी वैल्यू आए उसके लिए क्या करना है, उसके लिए बेटा सिंपल है, बिल्कुल आप क्या करो, जब 5.42 है तो उसके लिए आपने देखना है कि ये पॉइंट से डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, इसमें अब n-1 कर दो, तो कितना बनेगा 0 पॉइंट। अब क्या करोगे आप, इस 54 को, टोटल जो 54 है, इसको 2 के नीचे देखो और 3 के नीचे देखो लॉग टेबल में, ये देखो 54 यहाँ आएगा बेटा, 54 को आपने 2 के नीचे देखना है, ये है आपकी वैल्यूज़, ये है 54, तो 54 को 2 के नीचे देखो 7340, ये वैल्यू बन गई 7340। उसके बाद है आगे आपके पास है इसी में 53 है, अगला डिजिट है, तो लास्ट तक ये 3, यहाँ पर एक कॉलम और दिया 1 to 9 तक, ये 3 के नीचे इसमें यहाँ पर कितना है 2 है। तो अब ये जो 2 वाली वैल्यू आई है इसको ऐड कर दो, पहले कितना था 7340, इसको 2 ऐड कर दो, 7342 वैल्यू आएगी, 7342 ये वैल्यू बनी। तो इसका मतलब 0.73 तक हमारे साथ ये लॉग टेबल आ गया। अब इसी को बेटा अगर बिना बुक यूज़ किए हुए अपना करना हो तो कैसे करेंगे, देखो log 5.4 है बेटा, इसको 5.43 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.423, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी वैल्यू को आपने लिखना हो तो सिंपल सी वैल्यू है 5 पॉइंट समथिंग है, तो आप ये देखो इस 5.4 के नीचे साथ में देख लो 5 और 6 के बीच में वैल्यू है, ये 6.93 है, 7.3 के बीच में आएगी, एक होगी वैल्यू। उसके बाद log ऑफ 54.23, इसको बेटा अगर बुक देख के करना हो, लॉग टेबल यूज़ करना हो, तो फिर वही बात है, डिजिट पॉइंट डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, n-1 कर दो 1 पॉइंट, आगे वही बात है आपके पास,
ये वैल्यूज़ है आपके पास 4 2, ये 4 2 3 वैल्यूज़ है, सेम वैल्यू लेके चल रहा हूँ। अब क्या करोगे बेटा, इसको फिर आपने क्या करना है, इस 54 को फिर आपने 54 को आपने फिर इसके 2 के नीचे देखना है कौन सी वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी लगभग 0.73, ये वैल्यू है। करके देख चेक कर लो एक बार। और इसी को अगर आप बिना बुक किए यूज़ किए करोगे तो बेटा कैसे लिखोगे, log 54.23 को आप कैसे लिख सकते हैं, log 5.423 इंटू 10। तो बेटा 5.4 का लाभ अभी आपने log देखा कितना था 0.73, और log है log 10 है, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा +1, तो ये आएगा 1.73, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसका log ले लो, इसका log ले लो, log 10 की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब उसके बाद ये टोटल वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो बेटा ये वैल्यू जो है, ये इस तरीके का log देखो तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये है इसके लिए आपको कुछ फार्मूलेज और ये जो ट्रिक है आपके पास, ये log 1 2 की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे बेटा एक वैल्यूज हम और लेते हैं, जैसे मान लो आपने log की वैल्यू देखनी है, log है log 5.045 इंटू 10⁻20, ये वैल्यू है। इसका आपने log चेक करना हो तो कैसे करेंगे बेटा, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, log 5.04 और log इंटू साइन है, तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ 10⁻20, 5.04। तो बेटा log जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 0.69 है, तो ये है वैल्यू 5.04 है, तो ये बन जाएगी 70 के करीब। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.70 प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 20 log 10, 0.70 प्लस 20, क्योंकि log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ गया, और ये वैल्यू आएगी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है बेटा लॉगरिथम, चाहे आप लॉग टेबल यूज़ करके देख लो, ठीक है, या तो फिर आप बिना लॉग टेबल यूज़ करके कर सकते हो आप लोग। जैसे एक क्वेश्चन और है, log ऑफ 1 2 3 4, इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू आप अगर देखना चाहते हो तो अगर आप लॉग टेबल यूज़ करके करना चाहते हो तो बेटा कितने डिजिट हैं, 4 है। मैंने कहा था 4 डिजिट हैं, तो n-1 माइनस कर दो, n-1 4 - 1 दैट इज़ 3, पॉइंट लगा दो। अब क्या करो, इस 12 को 3 के नीचे देखो, ये देखो बेटा लॉग यूज़ करना है, log 12 है, ये log 12 है, इसको 3 के नीचे देखना है, ये देखो ये है, इसकी वैल्यू है 0899, ये वैल्यू है, यहाँ पर देख लो 0899। आगे है 4, तो मैंने कहा था इसी सीरीज़ में जो आप 12 को देख रहे हो 3 में, इसी में आगे जाके आप ये 9 है, तो 9 आपका कितने वैल्यूज़ है, ये यहाँ पर है, ये 9, ऐसे आपने वैल्यू देख लेनी है। 4 में 14, तो इसमें 14 ऐड कर दो, ये वैल्यूज़ बन जाएगी आपकी। तो ये टोटल जो है वो वैल्यू कितनी बनी है 0.091, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। ये तो था लॉग टेबल यूज़ करके। अब इसी वैल्यूज़ को हमने विदाउट लॉग टेबल के करना है, तो कैसे करेंगे, देखो लॉग, इसको हम 1 पॉइंट में बदलेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास वैल्यू क्या थी 1 to 10 तक थी, तो 1.2 इसको 1.234 इंटू 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं। आगे फिर वही बात, log 1.234 प्लस 3 log 10, log 1.2 की वैल्यू आपको पता है, log 1.2 की वैल्यू बेटा 1 की वैल्यू आपकी यहाँ पर है, 0.2 तक आपने करना है, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी वहाँ कहाँ तक बनेगी 0.090 के करीब बनेगी, तो वही वैल्यू आ गई आपकी 0.09, और प्लस
3 log 10 है तो 3 और log 10 की वैल्यू बेटा 1 है, 3 × 1 3 आ गया और ये वैल्यू आ गई आपकी 3.09, वही आंसर आ गया सेम। तो इस तरीके से हम लॉग टेबल जो है वो हम देख सकते हैं। अगर आप कोशिश करो तो आप बिना बुक देखे हुए भी लॉग टेबल, ये लॉगरिथमिक क्वेश्चन जो है आप सिंपल कर सकते हो। सिंपलीफाई कैसे करना है बेटा, पहले हर एक टर्म को आपको log 1 to 9 या 10 के बीच में आपको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल लगा के, और जितने डेसिमल हैं उसके लिए आपकी आइडेंटिटी ये यूज़ होगी, log x रेज टू पावर y इज इक्वल टू y log x। तो आई होप कि आपको बेटा ये लॉग टेबल जो है वो सारा समझ आ गया होगा, चाहे आप लॉग टेबल यूज़ करो या ना करो। गुड बाय।